हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी विश्वास की कहानी है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण अपने पत्नी के साथ रहता था। पत्नी मुंहफट थी, इसलिए ब्राह्मण के कुटुंबियों संग उसकी बनती नहीं थी। परिवार में सदा कलह का वातावरण बना रहता था। ब्राह्मण प्रतिदिन के इस कलह से तंग आ गया और सोचने लगा कि रोज रोज की कलह से परदेश जाकर अलग घर बसाकर रहना अच्छा रहेगा। कम से कम शांति से तो जीवन व्यतीत होगा। यह विचार कर वो कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी को लेकर परदेश की यात्रा पर निकल गया। मार्ग में एक घना जंगल पड़ा। लंबी यात्रा के कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों थक गए थे। ब्राह्मणी का प्यास के कारण बुरा हाल था। ब्राह्मण उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर जल की व्यवस्था करने चला गया, किंतु जब तक वो जल लेकर लौटा तब तक ब्राह्मणी ने प्यास के कारण अपने प्राण त्याग दिए। ब्राह्मणी को मृत देखा ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं अपनी पत्नी के साथ नया जीवन आरंभ करने परदेश जा रहा था। तूने उसके ही प्राण हर लिए। कृपा कर भगवान, मेरी पत्नी के पुनः प्राण फूंक दे। ब्राह्मण की प्रार्थना सुन ईश्वर की आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, यदि तू अपने आधा प्राण ब्राह्मणी को दे देगा तो वो जी उठेगी। ब्राह्मणी पुनः जीवित हो गई। दोनों ने पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। चलते चलते दोनों एक नगर के बाहर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को कुएं के पास बैठने को कहा और स्वयं भोजन की व्यवस्था करने चला गया। ब्राह्मणी कुएं के पास गई तो देखा कि एक लंगड़ा किंतु सुकुमार युवक रहट चला रहा है। दोनों ने एक दूसरे से हंसकर बात की और एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। दोनों अब इधर जब ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था कर लौटा तो ब्राह्मणी को एक लंगड़े युवक से बातें करते हुए पाया। ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मणी बोली, ये युवक भी भूखा है, इसे भी भोजन में से कुछ अंश दे देते हैं, हमें पुण्य प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने लंगड़े युवक को अपने साथ भोजन करने आमंत्रित किया। तीनों ने साथ साथ भोजन किया। भोजन करने के बाद जब प्रस्थान करने का समय आया तो ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली, क्यों ना इस युवक को भी अपने साथ ले चलें। 2 से 3 भले बात करने के लिए एक अच्छा साथ मिल जाएगा। वैसे भी तुम कहीं जाते तो मैं अकेली रह जाती हूँ। अकेले मुझे भय सताता है, ये रहेगा तो किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। ब्राह्मण बोला, हम अपना बोझ तो उठा नहीं पा रहे हैं, इस लंगड़े का बोझ कैसे उठाएंगे। मेरी मानो इसे यहीं छोड़ो, हम दोनों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहानी की पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।